इतनी जल्दी शादी करना चाह ही रहे हैं तो एक बार कि मैं उससे कितनी मोहब्बत करता हूँ। रिश्ता भी तय हो गया, डेट भी फिक्स हो। मैंने कभी डिसअपॉइंट नहीं किया। इस जन्नत को अपनी मोहब्बत से और खूबसूरत बना। मैंने मोहब्बत तो की है, मैं निभानी नहीं आई। इसे तो मेरी इस घर में कौन हूँ मैं को प्यार और मोहब्बत से एक साथ लेके चले। तुमने मेरी मोहब्बत की हद देखी, नफरत की नहीं। बहुत धूमधाम से करूंगी। मुझसे पूछना गवारा भी नहीं किया। समीन अगर तुम मान जाओ, जरार और फरियाल की भी मंगनी कर दें। अगली एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि सीरत बहुत ज़्यादा खुश होगी कि ज़ीनिया और शहराम की मंगनी हो गई है, लेकिन उसके दिल में कहीं ना कहीं ये डर मौजूद होगा कि किसी भी तरह से शहराम की इशात को इस बात का न पता चल जाए कि फरियाल और जरार की इंगेजमेंट नहीं हुई, क्योंकि इस तरह से ज़ीनिया और शहराम के रिश्ते पर भी असर पड़ सकता है। इसलिए वो अपने झूठ को सच साबित करने के लिए समीन के पास जरार का रिश्ता लेके जाएगी। हालांकि समीन ने पहले ही कह दिया था कि अगर जरार मान जाता है और वो खुद आता है तो मैं इस रिश्ते के लिए हाँ बोल दूंगी। लेकिन सीरत जब ज़ीनिया की शादी के बारे में बताने जाएगी तो एक मरतबा फिर से रिश्ता मांग लेगी, सिर्फ और सिर्फ इस मकसद के लिए ताकि ज़ीनिया की शादी के बाद इस रिश्ते से भी वो जान छुड़ा ले। लेकिन समीन एक मरतबा फिर से सीरत को ना बोल देगी। लेकिन आगे हम देखने ही वाले हैं कि जरार और फरियाल की रिश्ता तय होने वाला है। उसके बारे में हम पिछली वीडियो में डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। और जरार इस वक्त अपनी ज़िंदगी के बहुत ही मुश्किल हालात से गुजर रहा होगा। उसे इस बात का बहुत ज़्यादा अफसोस होगा कि उसकी हालत की परवाह किए बगैर किस तरह से ज़ीनिया का रिश्ता उससे पूछे बगैर ही तय कर दिया गया है। वो अपनी माँ की इतनी ज़्यादा संगदिली की वजह से अपने घर वालों से बहुत ज़्यादा दूर चला जाएगा और इस मुश्किल वक्त में फरियाल का साथ निभाने की वजह से फरियाल को ही अपना हमदर्द मानेगा और इसीलिए ही वो उससे शादी करने के लिए राज़ी होने वाला है। शहराम भी ज़ीनिया से अपने रिश्ते के बाद बहुत ज़्यादा खुश होगा। वो ये समझ रहा है कि मैं एक ऐसे लड़की से शादी करने वाला हूँ जो उसके ख़ानदान को जोड़ कर रखने वाली है। लेकिन ज़ीनिया बिल्कुल ही उसकी तवक्कुआत से बरक्स उसकी हरकतें होने वाली हैं और आगे चलकर इनकी बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होने वाली हैं। जितना जल्दी इन दोनों का रिश्ता तय पाया है उतनी जल्दी ही इन दोनों का रिश्ता टूटने वाला है। शादी से पहले ही ज़ीनिया शहराम को ज़हनी अजियत में मुब्तला कर देगी और उसे अंदाज़ा हो जाएगा कि इस लड़की से शादी करके वो अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लेगा, बल्कि अपने ख़ानदान को भी बिल्कुल बिखेर के रख देगा। इसलिए वो ज़ीनिया से शादी करने से इनकार कर देगा। लेकिन इस रिश्ते के टूटने के बाद तो ज़ीनिया शहराम की बहुत बड़ी दुश्मन हो जाएगी। वो अपने असलो रंगो रूप शहराम को तब दिखा देगी और ज़ीनिया को इस बात का गुस्सा भी होगा कि उसने शहराम से मोहब्बत की थी और शहराम उससे दूर चला गया, हालांकि उसकी अपनी हरकतों की वजह से गया। लेकिन सबसे ज़्यादा गुस्सा उसे इस बात का होगा कि शहराम ज़ीनिया से दूर होने के बाद फरियाल से करीब होता चला जाएगा और यहाँ पर ज़ीनिया ये सोचने पर मजबूर हो जाएगी कि किसी भी तरह से फरियाल उसकी ज़िंदगी से नहीं जा रही। लेकिन फरियाल को शहराम की ज़िंदगी में दाखिल करने वाली भी वो खुद ही है। अगर फरियाल की शादी वो जरार के साथ होने देती तो वो उसे ये दिन ना देखने पड़े। लेकिन अगर वो ऐसा कर भी लेती तो भी शहराम उसका नहीं होने वाला था, क्योंकि वो शहराम से मोहब्बत तो करती है लेकिन शहराम के लिए खुद को ज़रा सा भी बदलने के लिए तैयार नहीं होगी।